आपको पता है कि हमारे सेल में एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके बगैर सेल की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आखिर वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल है साइटोप्लाज्म। जी हाँ, वेलकम बैक टू साइंस इन 5 मिनट्स। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि सेल में एक जेली लाइक मटेरियल होता है। इस मटेरियल का काम क्या है कि वो सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है, टाइटली होल्ड करके रखता है ताकि वो एक शेप में रहें। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में डिफरेंट रूम्स जो हैं वो वॉल्स की वजह से आपस में होल्ड रहते हैं, उसी तरह साइटोप्लाज्म की वजह से सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स आपस में एक जगह पे शेप के अंदर होल्ड होकर रहते हैं। अब साइटोप्लाज्म सिर्फ सेल को होल्ड ही नहीं करता, बल्कि इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स की इन एंड आउट मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है और इसकी वजह से सेल जो है वो अलाइव रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन जो उसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो टेक प्लेस करते हैं। अब अगर देखें साइटोप्लाज्म ना होता तो भी सेल कैसा लगता? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बोल में अगर आप बहुत सारी चीज़ें रखते हैं और उसमें कोई और लिक्विड चीज़ ना हो तो वो कैसे लगेगा? बिल्कुल एम्प्टी लगेगा। लेकिन अगर उस बोल में हम कोई वाटर या कोई ऐसी चीज़ जो उनको होल्ड करके रखे वो डाल दें तो वो एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के बगैर सेल जो है वो बिल्कुल एक एम्प्टी शेल की तरह हो जाएगा, यानी उसकी कोई शेप नहीं होगी। कभी आपने ट्राइफल खाया है? ट्राइफल में बहुत सारे फ्रूट्स और जेली वगैरह होते हैं। सो अगर हम समझें कि सेल जो है, सेल का साइटोप्लाज्म ट्राइफल है, तो उसके तमाम ऑर्गेनेल्स उसमें पड़े हुए फ्रूट्स और जेलीज हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? अगर आपको ये बात मालूम थी तो कमेंट में यस लिखिए। कोई अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है और आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।